आम धारणा में पाप का अर्थ है गलत कर्म, अनैतिक कार्य या धर्म विरुद्ध आचरण। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये करो तो पुण्य, वो करो तो पाप। परंतु जब हम अष्टावक्र गीता के गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रवेश करते हैं, तो पाप की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। यहाँ पाप कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की अज्ञान अवस्था है। अष्टावक्र का संदेश सीधा, प्रखर और क्रांतिकारी है। तू ना पापी है ना पुण्यात्मा, तू शुद्ध, मुक्त और साक्षी चैतन्य है। 1. पाप की जड़ अज्ञान। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है अपने असली स्वरूप को ना पहचानना। जब मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, विचार और भावनाओं तक सीमित समझ लेता है, तब वो अज्ञान में जी रहा होता है। यही अज्ञान पाप का मूल है। जब मैं स्वयं को केवल शरीर मानता हूं, तब भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसी वृत्तियां जन्म लेती हैं। इनसे प्रेरित होकर किए गए कर्म समाज की दृष्टि में पाप हो सकते हैं, परंतु अष्टावक्र के अनुसार असली समस्या कर्म नहीं, बल्कि वो गलत पहचान है जिससे कर्म उत्पन्न हुए हैं। 2. कर्तापन पाप का द्वार। अष्टावक्र गीता में बार बार अकर्ता भाव की बात आती है। आत्मा न करता है न भोगता। जब मनुष्य कहता है मैंने ये किया, मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूं, तो वो अपने ऊपर कर्तापन का बोझ डाल लेता है। यही कर्तापन ही बंधन है, बंधन ही दुख है, दुख ही पाप का अनुभव है। अष्टावक्र कहते हैं जिस क्षण तू जान लेता है कि तू साक्षी है, उस क्षण कर्तापन गिर जाता है, और जब कर्तापन गिर गया तो पाप कहाँ बचा। 3. पाप पुण्य मन का खेल। संसार में हर संस्कृति ने पाप और पुण्य की सूची बनाई है, परंतु अष्टावक्र गीता इन दोनों को मन की अवधारणाएं मानती है। जब तक मन है तब तक द्वैत है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत। लेकिन आत्मा अद्वैत है, वहां कोई द्वंद्व नहीं। साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति के लिए न पाप है न पुण्य। वो केवल देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। 4. आसक्ति सूक्ष्म पाप। अष्टावक्र के अनुसार आसक्ति ही बंधन है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपक जाते हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं रहते। यही चिपकाव ही हमें कर्मों में उलझाता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम भी अहंकार या फल की इच्छा से करता है, तो वो बंधन बन जाता है, और यदि कोई साधारण कार्य बिना अहंकार और आसक्ति के करता है, तो वो मुक्त रहता है। इसलिए अष्टावक्र के यहाँ पाप का मापदंड बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। 5. अपराध बोध मन की कैद। बहुत लोग जीवन भर मैं पापी हूं की भावना में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसलिए वे दोषी हैं। ये अपराध बोध धीरे धीरे आत्मा पर नहीं, बल्कि मन पर परत चढ़ा देता है। अष्टावक्र कहते हैं तू शुद्ध है, तेरी असली प्रकृति कभी दूषित नहीं हुई। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो दर्पण गंदा नहीं होता, केवल साफ करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार आत्मा पर पाप का कोई दाग नहीं लगता, केवल अज्ञान की धूल हटानी है। 6. ज्ञान पाप का अंत। अष्टावक्र गीता का पूरा सार ज्ञान है, आत्मज्ञान। जब व्यक्ति जान लेता है कि वो ना शरीर है ना मन, वो केवल साक्षी चैतन्य है, तब पाप की अवधारणा स्वतः गिर जाती है। ज्ञान सूरज की तरह है, अज्ञान अंधकार की तरह। सूर्य निकलते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान होते ही पाप की भावना समाप्त हो जाती है। उसे अलग से मिटाने की आवश्यकता नहीं। 7. क्या पाप करना ठीक है? यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। अष्टावक्र गीता पाप की पारंपरिक परिभाषा को तोड़ती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित होता है, तो उसके भीतर करुणा, शांति और संतुलन स्वतः प्रकट होते हैं। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे सब में वही एक चैतन्य दिखता है। इसलिए ज्ञान का मार्ग जिम्मेदारी से भरा है। ये बहाना नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता है। 8. मुक्ति पाप पुण्य से परे। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति पाने की कोशिश भी एक सूक्ष्म बंधन हो सकती है, क्योंकि कोशिश में भी मैं है। जब मैं गिर जाता है तो न पाप रहता है न पुण्य, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही सच्ची मुक्ति है, जहां मन शांत है, पहचान स्पष्ट है और साक्षी भाव स्थिर है। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता की दृष्टि में पाप कोई स्थायी दाग नहीं है, ये केवल अज्ञान की अवस्था है। जैसे ही व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को जान लेता है, पाप पुण्य का पूरा खेल समाप्त हो जाता है। तू न पापी है न पुण्यात्मा, तू न करता है न भोगता,
तू केवल साक्षी है, शुद्ध, मुक्त, शांत। जब ये अनुभव जीवित हो जाता है तो जीवन हल्का हो जाता है, अपराध बोध मिट जाता है, डर समाप्त हो जाता है और भीतर एक अडिग शांति जन्म लेती है। यही अष्टावक्र का क्रांतिकारी संदेश है। पाप से लड़ो मत, स्वयं को पहचानो, पहचान ही मुक्ति है। ओम।